प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे। चाचा नेहरू अमर रहे। चाचा नेहरू अमर रहे। राष्ट्रीय जनता दल जमालपुर नगर इकाई के तत्वाधान में बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद नगर अध्यक्ष सुनील कुमार उर्फ बम यादव ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय जनता दल बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के मुंगेर जिला अध्यक्ष सह प्रमंडल प्रभारी राजेश रमन उर्फ राजू यादव तथा विशिष्ट अतिथि राजद प्रदेश सचिव दिनेश प्रसाद यादव, राज्य परिषद सदस्य गोरेलाल सिंह मौजूद थे। इस अवसर पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण तथा पुष्पांजलि अर्पित किया गया। चाचा नेहरू को नमन करते हुए राजद बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष राजेश रमन उर्फ राजू यादव ने कहा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की आजादी में तथा भारत के ऐतिहासिक गौरव को अक्षुण्ण बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर चौरसिया तथा कांग्रेस सोशल मीडिया प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सुभाष वर्मा विशिष्ट रूप से मौजूद रहे। मौके पर राजद बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रधान महासचिव आलोक यादव, बरकत कुरैशी, चंदन तांती, आशुतोष यादव, रूपेश सिंह, राकेश चौधरी, मंतोष कुमार, विमल कुमार, राहुल पाल, राजीव कुमार सहित कई राजद कार्यकर्ता मौजूद रहे। बाल दिवस के मौके पर स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जयंती को आज राष्ट्रीय जनता दल जमालपुर नगर इकाई की ओर से आज बाल दिवस समारोह आयोजित की गई है और चाचा नेहरू को आज पुष्पांजलि अर्पित की गई है। हमारे साथ बातचीत के लिए राष्ट्रीय जनता दल बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के मुंगेर जिलाध्यक्ष राजेश रमन उर्फ राजू यादव जी हैं। राजू जी, पंडित नेहरू को आप लोग किस तरह से याद करते हैं? पंडित नेहरू जो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं और जिस समय हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था तो हमारे महात्मा गांधी और चाचा नेहरू जी मिलकर और बहुत सारे लोग थे, भगत सिंह जी थे, वल्लभ भाई पटेल जी थे, सबके योगदान से हमारा देश आजाद हुआ और उसके बाद हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने और आज का दिन उनकी जयंती है। और चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्रेम था और उन्होंने कहा भी था ये बच्चे भविष्य निर्माण, भारत का निर्माण यही करेंगे, तो इसीलिए उनको चाचा नेहरू का उपाधि दिया गया और तभी से बाल दिवस के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन के अवसर पर उनका जयंती मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, आज जितना पूरे भारत में उस समय जो कर्ज में हमारा भारत पूरा कर्ज में था और कर्ज में रहते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपने हिसाब से पूरे भारत में जहां के खाने के लिए भी अनाज पूरा नहीं हो पा रहा था, वैसे हमारे भारत को आगे बढ़ाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाएं और उसके साथ साथ पूरा IIM लीजिए, जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, जो भी हमारे देश को जरूरत थी, भाखड़ा बांध ले लीजिए, वैसे वैसे बड़े प्रोजेक्ट उन्होंने अपने शासनकाल में कराया और देश में सबको पूरा अनाज, हरित क्रांति भी उन्होंने लाया था। उसी समय उसके बाद श्वेत क्रांति भी उन्होंने लाया था। तो इन सब चीज के लिए खास करके हमारे जवाहरलाल नेहरू जी को याद किया जाता है और हम लोग आज जमालपुर में उनको उनके जयंती पर सादर नमन करते हैं। चूंकि देश को जिस तरह से वो बढ़ाएं और जितने भी उसके बाद प्रधानमंत्री हुए उसको सिलसिलेवार ढंग से बढ़ाने का काम किए हैं। सबसे बड़ी बात है, यहाँ आज इस जयंती पर हमारे प्रदेश के सचिव भी दिनेश यादव जी भी हैं, हमारे जिला कोषाध्यक्ष नागेश्वर यादव जी भी हैं और चूंकि बम यादव जी हमारे नगर अध्यक्ष हैं और उनके अध्यक्षता में यह कार्यक्रम किया जा रहा है,
उसके साथ कांग्रेस के ब्रह्म चौरसिया जी भी है, चंद्रशेखर चौरसिया जी है, कांग्रेस के सुभाष जी है, चंदन जी है सब, और हमारे गार्जियन स्वरूप राज्य परिषद सदस्य पूर्व जिला महासचिव गोरेलाल सिंह जी हैं, राजीव जी भी हैं, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रधान महासचिव हमारे आलोक जी भी हैं, बरकत कुरैशी हैं, अल्पसंख्यक के नगर अध्यक्ष। तो नागेश्वर यादव जी हमारे गार्जियन, दो शब्द अपनी बात को रखें। नागेश्वर बाबू, आप आरजेडी नगर इकाई को आप अपने छत्र छाया में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे में आज का दिन जो चाचा नेहरू का जन्मदिन है, बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, इस दिन चाचा नेहरू को कैसे याद करते हैं? देखिए, 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ और उनका देहांत 27 मई 64 को हुआ। आज़ादी के बाद, अंग्रेजों से आज़ादी जो मिला हम लोगों को आज़ादी, उसके बाद इन्होंने भारत को जेट विमान की तरह उन्नति के रास्ते पर ले जाने का इन्होंने कोशिश किया, चाहे इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट हो, चाहे साइंटिफिक डिपार्टमेंट हो, चाहे हरित क्रांति की ओर से हो। आज इंडिया में जो उस समय बांध बने, उसके चलते हरियाणा पंजाब आज दूसरे देश को गेहूं जो है निर्यात आज तक कर रहे हैं। आज भिलाई, आपको सेल, आपको रिफाइनरी, ये सब उन्हीं के पीरियड में बना। इंडस्ट्रियल, बरौनी रिफाइनरी, थर्मल, ये सब उनके पीरियड में बना। और फिर एचईसी, आपको ये आयुध का कारखाना जो है वो खुला। उसके बाद आईआईटी भी सारे लोग खोले। ऐसे ये साइंस होमी भामा जो है वो साइंटिस्ट है, उनको जो है परमाणु यंत्र वाला जो है वो संसाधन उन्होंने मुहैया किया। और आज वो जो है पूरे देश में चाचा नेहरू को नाम से जाने जाते हैं। वो लगातार वो 15 साल हमारे प्रधानमंत्री रहे, लेकिन चीन की लड़ाई में हमारा शिकस्त जो हुआ, उनको तकलीफ हुआ और वो जो है हार्ट के पेशेंट थे, हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन आज उनका नाम, अभी जितना भी प्रधानमंत्री बने हैं उनसे ये सर्वोपरि है और हर मामले में जो ने इनका लोग अनुकरण कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान को रास्ता दिखाया है, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे कोई भी ये कार्यक्रम हो, उसमें जो है इनका योगदान रहा है। और चूंकि बच्चों से इनको काफी प्रेम था, इसीलिए बच्चों के द्वारा जो है आज बाल दिवस के रूप में भारत सरकार ने इसको घोषणा किया है और तब से आज तक बाल दिवस के रूप में जो ये कार्यक्रम होते चला आ रहा है। हमारे साथ राजद के प्रदेश सचिव दिनेश यादव जी हैं। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो देश की आज़ादी में योगदान था, उसको किस तरह से आप लोग देखते हैं? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। गांधी जी साथ स्वतंत्रता आंदोलन में नेहरू जी ने साथ दिया, देश आज़ाद हुआ। देश स्वतंत्र होने के बाद ये प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी बने। चाचा नेहरू बच्चों के लिए बहुत कुछ किए, इसीलिए इसके देश ने बाल दिवस के रूप में मनाया। इसीलिए आज जयंती के रूप में हम लोग मना रहे हैं। ये राजद की, ये जमालपुर नगर राजद की ओर से, और ये बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हमारे राजू रमन जी हैं। तो ये बहुत बहुत बधाई जो जमालपुर में हम लोग नेहरू जी का जन्मदिन मना रहे हैं। हमारे साथ राजद के राज्य परिषद सदस्य गोरेलाल सिंह जी हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के देश को आज़ादी में जो उनका योगदान रहा, उसको किस तरह से देखते हैं? देश की आज़ादी में पंडित नेहरू जी बहुत संलिप्त थे, तन मन धन से संलिप्त थे। आज़ादी के बाद इनको पहला प्रधानमंत्री बनाया गया और इनके बच्चों से जितना प्रेम था और बच्चों को भविष्य का कहा जाता था इनके द्वारा, तो इसलिए इनके नाम पर बाल दिवस भी मनाया जाता है, जो हम लोग आज मना रहे हैं। और बहुत अच्छा प्रधानमंत्री थे, ऐसा प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुए हैं। यही हमारा। देश के विभिन्न क्षेत्रों में आज बाल दिवस को बच्चों के बीच भी मनाया जा रहा है और सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा भी चाचा नेहरू को आज याद किया जा रहा है। तो हमारे साथ
राजद जमालपुर नगर अध्यक्ष बम्बम यादव जी है। बम्बम जी, चाचा नेहरू को युवा किस तरह से याद करती है? पहले तो पवन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का आज जयंती धूमधाम से पूरे भारत में ही नहीं वर्ल्ड में भी मनाया जाता है। आज हम लोग उसी के तहत नगर राष्ट्रीय जनता दल नगर में उनका जयंती मनाए। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री उनका जयंती क्यों मनाया जाता है? उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर इसलिए मनाया जाता है कि चाचा नेहरू को बच्चे जो है लोग से प्यार से नेहरू चाचा बोलते थे, और वो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने 1947 में, और 1964 में दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद जो है हम लोग के सरकार जो है उन्होंने घोषणा किया कि उनके जयंती के शुभ अवसर पर हर स्कूल ही नहीं पूरे देश में धूमधाम से उनके जयंती के शुभ अवसर पर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर चौरसिया जी है। चौरसिया जी, चाचा नेहरू को चूंकि कांग्रेस के एक जनक के रूप में देखा जा सकता है, तो ऐसे एनिवेशन के बाद काफी महत्वपूर्ण योगदान जो है चाचा नेहरू का रहा कांग्रेस को संजीवनी देने में। तो ऐसे में चाचा नेहरू को कांग्रेसी किस तरह से याद करते हैं? चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश आज़ाद होने के बाद प्रथम प्रधानमंत्री बने, और उनके शासन में जो भी दिक्कत हुआ, जो भी दिक्कत था भारत में, सब वो काम पूरा करने का काम किया। आज तक नेहरू जी के बाद जवाहरलाल नेहरू जी के बाद प्रधानमंत्री अगर ईमानदार प्रधानमंत्री बना तो नेहरू जी के बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री हुए, उसके बाद इंदिरा गांधी, महिला प्रधानमंत्री में इंदिरा गांधी बहुत अच्छा काम किया। और उन्हीं के परिवार आज पूर्वज का बहुत बड़ा देन है इस हिंदुस्तान की आज़ादी देने में। आज लोग पैसा कमाने के फेर में है, लेकिन नेहरू जी देश आज़ाद होने के बाद नेहरू जी के पास में कोई भी संपत्ति नहीं था, सब संपत्ति दान करके देश का काम करने का काम किया है। जिस तरह से आज राष्ट्रीय जनता दल की ओर से और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा संयुक्त रूप से चाचा नेहरू को नमन किया गया, आज पुष्पांजलि अर्पित की गई, और देश भर में जगह जगह चाचा नेहरू को आज नमन किया जा रहा है। हमारे साथ कांग्रेस सोशल मीडिया प्रकोष्ठ के मुंगेर जिला अध्यक्ष सुभाष वर्मा जी है। सुभाष जी, किस तरह से चाचा नेहरू के योगदानों को देखते हैं? चाचा नेहरू का देन हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत बड़ा देन है। उसकी पूर्ति अभी तक हम लोग में से कोई नहीं कर सकता है, और वैसा व्यक्ति थे जो भारत को एक नई दिशा, नई मोड़, नई उड़ान दे के गए। इससे ज़्यादा मैं अभी नहीं बोल पाऊँगा। आपने देखा कि आज चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, सभी चाचा नेहरू को आज उनके जयंती पर याद कर रहे हैं, और जगह जगह बाल दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हम लगातार चाचा नेहरू के जयंती पर, बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों को भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।